हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे रेस्पायरेशन जो क्लास 7th का 9th चैप्टर है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। रेस्पायरेशन का मतलब होता है श्वसन, सांस लेने की प्रक्रिया, लेने और छोड़ने की प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? श्वसन बोलते हैं। तो श्वसन में हमारे दो भाग होते हैं, एक होता है ब्रीद इन, दूसरा ब्रीद आउट, यानी एक सांस लेने की प्रक्रिया और एक दूसरा छोड़ने की प्रक्रिया। तो हम पहली प्रक्रिया में क्या करते हैं, पहले प्रोसेस में क्या करते हैं, हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं। इनहेल मतलब लेना, यानी हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं पहली प्रोसेस में। तो पहली प्रोसेस हमारी क्या होती है? ब्रीद इन। ब्रीद इन में हम क्या करते हैं? ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं। और ब्रीद आउट में क्या होती है? हम किस गैस को एक्सहेल करते हैं? ब्रीद इन में हमने ऑक्सीजन को इनहेल कर लिया, तो ब्रीद आउट में कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल कर दिया, यानी ऑक्सीजन को हमने अंदर लिया और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर एक्सहेल कर दिया, रिलीज कर दिया। तो इस प्रोसेस को हम बोलेंगे ब्रीदिंग, और ब्रीदिंग की प्रोसेस को ही बोलते हैं रेस्पायरेशन। अब ब्रीदिंग में कौन सी बॉडी, हमारे बॉडी के कौन से ऑर्गन पार्टिसिपेट करते हैं, इसे हम जानेंगे। तो आप सभी को पता है कि जो हमारी बॉडी है उसमें कई सारे पार्ट हैं। फूड इनटेक फूड इन माउथ इसके थ्रू होता है, और हमारे हैंड्स हैं, लेग्स हैं, हार्ट है, लंग्स हैं, सभी बॉडी का अलग अलग फंक्शन है। तो हमारी ब्रीदिंग का कौन सा बॉडी पार्टिसिपेट करता है ब्रीदिंग में, उसको हम जानेंगे। तो आप खुद बताइए कि हमारा सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया में हमारी बॉडी का कौन सा पार्ट पार्टिसिपेट करता है। तो आप सभी को पता होगा। वेरी गुड। तो कौन सा अंग हमारा पार्टिसिपेट करता है, कौन सी बॉडी पार्ट पार्टिसिपेट करती है? लंग्स। लंग्स क्या करती है? ऑक्सीजन को इनहेल करती है और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करती है। वेरी गुड। ब्रीदिंग प्रोसेस हम जानेंगे। अब आप एक एक पॉइंट को आप रीड करते जाना, मैं मेन पॉइंट आपको बता दे रही हूँ। कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो आप हमसे दोबारा पूछ सकते हैं, बट कन्फ्यूजन कुछ होगी नहीं, बस आप मन से पढ़ते जाओ। हमने ब्रीदिंग ऑर्गन जान लिया, ब्रीदिंग क्या होती है वो जान लिया, रेस्पायरेशन क्या होता है ये हमने जान लिया। अब जानेंगे ब्रीदिंग प्रोसेस। इनटेक प्लेस आउटसाइड द सेल्स, ये तो सभी को पता है। इस सेल में हमने ऑक्सीजन ले लिया, बाकी बेस्ट मटेरियल को क्या कर देते हैं, हम सेल से बाहर रिलीज कर देते हैं। एनर्जी इज नॉट रिलीज्ड ड्यूरिंग ब्रीदिंग। एनर्जी इज नॉट रिलीज्ड ड्यूरिंग ब्रीदिंग, यानी एनर्जी इज नॉट रिलीज्ड ड्यूरिंग ब्रीदिंग। क्या होता है? एनर्जी रिलीज नहीं होता है ब्रीदिंग के दौरान। अब हम आगे देखेंगे रेस्पायरेशन के पार्ट के बारे में। तो पहला है हमारा एक्सटर्नल रेस्पायरेशन या ब्रीदिंग, दूसरा है इंटरनल रेस्पायरेशन या इंटरनल ब्रीदिंग। एक्सटर्नल इंटरनल में अंतर क्या होता है और ये सब क्या होते हैं, आइए हम आपको बताते हैं। एक्सटर्नल एक्सपायरेशन यानी जो हमारी बॉडी के बाहर हो, एक्सटर्नल यानी बाहरी हिस्सों में हो। तो आप खुद सोचिए, ह्यूमन में कौन सी रेस्पायरेशन होती है, इंटरनल रेस्पायरेशन या एक्सटर्नल रेस्पायरेशन? ये सब पता लगाने से पहले हम ये सोचेंगे कि जो पार्ट हमारी बॉडी में रेस्पायरेशन में पार्टिसिपेट करता है, ब्रीदिंग में पार्टिसिपेट करता है, क्या वो पार्ट हमारी बॉडी के इंटरनल पार्ट में है, यानी आंतरिक भाग में है, या एक्सटर्नल पार्ट में है? जो हमारी बॉडी है, जो हमारी ब्रीदिंग में पार्टिसिपेट करने वाली बॉडी पार्ट है, वो क्या इंटरनली है या एक्सटर्नली है? वो बाहर है या अंदर है? बॉडी के बाहर है या अंदर है? आप खुद सोचिए, ह्यूमन में बताइए क्या होता है। तो हमारी जो लंग्स हैं, जो बॉडी के एक पार्ट है जो ब्रीदिंग में पार्टिसिपेट करता है, वो क्या है? हमारी बॉडी के इंटरनल भाग में है। तो हमारे में क्या होगा? इंटरनली रेस्पायरेशन, यानी ह्यूमंस में क्या होता है? इंटरनल रेस्पायरेशन होती है, इंटरनल ब्रीदिंग की प्रोसेस होती है। क्यों? क्योंकि हमारा जो रेस्पायरेटरी ऑर्गन है वो इंटरनल पार्ट में है। तो हम ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं, खींचते हैं, उसके बाद उसको रिलीज करते हैं, अंदर से बाहर निकालते हैं। तो इसको हम बोल दिए इंटरनल रेस्पायरेशन। अब हम जानेंगे एक्सटर्नल रेस्पायरेशन क्या होता है, जो बॉडी के बाहरी साइड में हो। आप एक देख रहे हैं यहाँ एक अमीबा का फिगर दिया हुआ है। एक मैं अमीबा का फिगर दिखाती हूँ आपको। एक अमीबा का फिगर यहाँ पे दिख रहा है। अमीबा क्यों दिया हुआ है? इसमें इंटरनल रेस्पायरेशन होता है।
इंटरनल रेस्पायरेशन होता है। जो अमीबा है इसमें एक्सटर्नल रेस्पायरेशन होता है। बाय मिस्टेक यहाँ पे नीचे लिख दिया इंटरनल मिस्टेक, बट इसमें एक्सटर्नल रेस्पायरेशन ही होता है, क्योंकि इसका एक बॉडी पार्ट एक समतल के जैसे होता है। और ये क्या करते हैं, इसमें कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स होते हैं, फूड वैक्यूल्स। आपने ऑलरेडी अमीबा के न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ चुका है। तो इसमें देखिए कि इसमें कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स होते हैं जो क्या करती हैं, वाटर को खींचती है, यानी वाटर को कैच कर लेती है, पकड़ लेती है और कुछ टाइम बाद छोड़ देती है। बस उसी में से वो ऑक्सीजन को रिलीज कर लेती है, बस उसको छोड़ देती है। यानी बॉडी के बाहरी हिस्सों में हो रहा है, बॉडी के बाहरी हिस्सों से उसमें रेस्पायरेशन हो रहा है, यानी वाटर के थ्रू ऑक्सीजन को रिलीज कर ले, ऑक्सीजन को इनहेल कर ले रही है। उसके बाद कुछ टाइम बाद जब उसके पूरा बॉडी में ऑक्सीजन फैल जा रहा है, बाकी बचे वेस्ट एयर को क्या कर दे रही है, वो रिलीज कर दे रही है, वाटर के साथ एक्सेल कर दे रही है। तो इस प्रकार से हमारी रेस्पायरेशन और ब्रीदिंग के दो पार्ट हो गए। कौन कौन, एक्सटर्नल रेस्पायरेशन, इंटरनल रेस्पायरेशन। और आप इस चैप्टर को यहाँ तक कंप्लीट करेंगे और टोटल एक चैप्टर के पॉइंट पढ़ेंगे आप, और जो भी कन्फ्यूज़न होंगे आप मुझसे पूछेंगे। ओके, थैंक यू एवरीवन।